आइए हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध दर्शन पे। कौन से दर्शन पे? बौद्ध। बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि। आज हम लोगों को देखना है कि हमने इसके पहले धर्म संगीति पढ़ा है ना, द्वादश आयतन पढ़े, 4 आर्य सत्य पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इनके बारे में थोड़ा सा पहले हम आपको बताएं, इसके बाद आगे की कहानी का आंखों देखा हाल। ठीक है, बिल्कुल। आइए तो आप लोग ऐसे बैठ जाइए। आइए तो आर्य सत्य, सबसे पहले कि बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म कब हुआ? बौद्ध दर्शन। कौन सा दर्शन चल रहा है? बौद्ध दर्शन। आज की क्लास में आपको बौद्ध दर्शन से बहुत सारे प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे। तो बौद्ध दर्शन, दर्शन शब्द बना कैसे है? दृश्य धातु से, और दृश्य धातु का मतलब क्या है? देखना। तो बौद्ध ने जब संसार में 4 चीजों को देखा, वो 4 चीजें कौन कौन थी? नंबर 1, क्या देखा उसने? एक वृद्ध को देखा कि वृद्ध, और ये वृद्ध होता क्यों है? किसको देखा? वृद्ध को। और वो लकड़ी के सहारे पर वो चल रहा था। दूसरा, इसमें बुद्ध ने एक देखा, क्या? रोगी, अर्थात कोई रोग से रोगी को ग्रसित देखा। तो जो रोग से ग्रसित होगा उसी को तो रोगी कहेंगे ना। और तीसरा ही उन्होंने चीज देखी, वो क्या देखा? मृत व्यक्ति को, या ये कह सकते हैं शव को, या ये कह सकते हैं मरे हुए व्यक्ति को। इन्होंने किसने देखा? बौद्ध ने। और चौथी चीज इन्होंने देखा, एक सन्यासी, पारिव्राजिक सन्यासी। ये 4 चीजें बुद्ध ने जब देखी तो बुद्ध को ये लगा कि इस संसार में व्यक्ति आते हैं तो कभी वृद्ध होते हैं, तो कभी रोगी होते हैं, कभी मृत होते हैं, और कभी सन्यासी होते हैं। और बुद्ध का जन्म सबसे पहले आप जानना चाहिए औसत कब हुआ? 448 में इनका जन्म हुआ। किनका? बुद्ध का। और मृत्यु कब हुई बुद्ध की? बुद्ध की मृत्यु कब हुई? बोल नहीं पा रहे आप लोग? आइए, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु। तो नहीं, तो संमत बताइए फिर। 400 क्या है? मृत्यु कब हुई? 436, 26, 26। और विक्रमी पूर्व में। और जन्म कौन से विक्रमी पूर्व में हुआ? 500। वही हम चीज कह रहे हैं ना, एक जगह सम्मत लिखवा रहे हैं, एक जगह मृत्यु का वो लिखवा रहे हैं। तो 505 विक्रमी संवत, विक्रम पूर्व में। ठीक। अब इन्होंने, ये ऐसा नहीं था कि ये कोई साधारण व्यक्ति थे, एक राजघराने से थे। किससे थे? राजघराने से संबंधित थे। और इन्होंने जब देखा 4 चीजों को, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार ये संसार है क्या। और इस संसार को, आराम से देख, कैमरा चल रहा है, इस संसार को देखकर इनको एक और ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया कि यार जिसके लिए हम भटक रहे हैं वो है क्या? कि दुख का कारण संसार है। किसने देखा? ये बौद्ध ने देखा कि दुख का कारण क्या है? संसार है। इन्होंने 4 आर्य सत्यों की, अब जब ये यहां से निकले तो इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और अपने घोड़े पर बैठकर, घोड़े का नाम क्या था इनके? कंथक। तो लिखिए वहीं पर, इनके जो अश्व का नाम था वो था कंथक। किनके? बौद्ध के अश्व का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। तो कंथक में ये बैठ के निकले और किस नदी के किनारे भटकते भटकते पहुंचे? निरंजन
निरंजनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजनी नदी के किनारे पहुंचे। और ये नदी कहां पर है? ये गया। दो चीज जानिए, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो गया में प्राप्त हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। वो चलने दीजिए, चलने दीजिए। हाँ, उसको थोड़ा खिसका दीजिए, चलने दीजिए उसको लगातार। तो उनका जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। हुआ था। लेकिन जो 5 बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने उपदेश दिया वो सारनाथ पड़ता कहां है? ये बनारस के पास पड़ता है। कहां पड़ता है? वाराणसी के पास पड़ता है सारनाथ। वहां पर इन्होंने 5 बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दिया था। तो ये घटना तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। अब इन्होंने जो 4 आर्य सत्य की जो खोज की, वो 4 आर्य सत्य में से पहला आर्य सत्य था क्या? दुख। और दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। और तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। निरोध माने रोकना, तो दुख को कैसे रोका जाए। चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध क्या है? निरोधक मार्ग। कि इसका ये मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध ने देखा, कल मैंने इसकी व्याख्या की थी दुख की। दुख क्या है? हम किसी चीज की आशा रखते हैं, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और वो आशा जरूरी नहीं कि आपके अनुकूल हो, कभी कभी आपके प्रतिकूल भी होगी। तो ये दुख का कारण संसार है कि नहीं है? जब बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होता, जैसे प्रथम स्टेप में ही तो उन्होंने एक चीज और कही कि इस सारे चारों समुद्रों में जितना जल नहीं है जितना आपके आंसुओं में है। रात दिन आप किसी न किसी चीज के लिए रोते हो, तो रोने का कारण क्या? संसार ही है। और लेकिन फिर भी संसार में आप कहते हैं बहुत खुशी है। कैसे खुशी हो भाई? तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के साथ ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने 5 स्कंद। कौन कौन स्कंद के नाम क्या है? देखिए, स्कंद। तो इन्होंने 5 स्कंदों के बारे में भी बताया। कौन कौन से? नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। पहला कौन? आराम से बोला करिए, कौन? रूप। और दूसरा दूसरा क्या है? वेदना। तीसरा क्या है? संज्ञा। और फिर संस्कार और समाधि, विज्ञान। इन्होंने 5 स्कंदों के बारे में भी बताया। किसने बताया? गौतम बुद्ध ने। ध्यान से एक चीज और, इसमें इन्होंने 12 क्या 12 आयतनों के बारे में बताया। अब ये हम इसको मिटा देते हैं। इसको लिखा रहने हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। अब नहीं, इसको भी रहने दीजिएगा। 12 आयतन भी यहीं पर हम लिख देते हैं। द्वादश, द्वादश माने, तो इन्होंने 12 आयतनों की भी बात की। 12 आयतन, वो कौन थे 12 आयतन? वास्तव में ये बहुत सरल है। इनकी इंद्रियां और इंद्रियों के व्यापार और मन का व्यापार, ये 12 आयतन ये बताते हैं कि बौद्ध ने ऐसा नहीं। देखिएगा, जब हम लोग सांख्य पढ़ते हैं, हम लोग वेदांत पढ़ते हैं, हम लोग तर्क पढ़ते हैं, तब भी ये बताया गया कि बिना इंद्रियों के। तर्क कितने प्रकार की इंद्रियों को मानता है? 6 इंद्रियों को मानता है। क्या हुआ? तर्क कितने इंद्रियों को मानता है? 6 प्रकार की इंद्रियों को। ये भी दुख का कारण है। अन्य मनस बैठे से बेटे, यहां तू आयतन बता पहले। 12 आयतन, तो 6 प्रकार की इंद्रियां आपकी, 6 इंद्रियां। और ये 6 इंद्रियों के व्यापार, 6 इंद्रियों के व्यापार। तो भैया कोई ना कोई इंद्रिय का कोई ना कोई व्यापार होगा। जैसे स्रोत नामक एक इंद्री है, तो स्रोत माने सुनना। इतना सही कमें देखना ना बताइए। तो सुनना, लेकिन सुने कहां से आप? शब्द। इसका व्यापार क्या हो जाएगा? शब्द। चक्षु का व्यापार क्या होगा? रूप। तो आप पहले सब जानिए कि आज हमको स्टेज पूरा खाली चाहिए। आज पूरा बौद्ध दर्शन तो ना, लेकिन आधा बौद्ध दर्शन तो आज कवर हो ही जाए।
रखा है तो पूरा में सब आज दुख का कारण नहीं रहना चाहिए, आज पूरा फील्ड बैटिंग करनी है आज। देखिए स्रोत है, सबसे पहले आप देखते हैं चक्षु को ले लेते हैं। चक्षु माने नेत्र, तो हमने नेत्र से देखा, और इसीलिए देखिए साधु जो लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो कहते हैं यार नेत्र को जितने लंबे समय तक आप बंद करते हैं, जितने लंबे समय तक ध्यान करते उतने खुशी रहते हैं। ना देखा ना दुख हुआ, ना देखा ना दुख हुआ, ना सुना ना, इसलिए गांधी जी ने भी कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तुम कुछ कहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, रिएक्शन तो पक्का होगा। तो ये भी कहते हैं कि चक्षु, आयतनों के बारे में जिन्होंने बताया, चक्षु, चक्षु माने नेत्र, तो नेत्र का क्या है रूप, इन्होंने रूप को, और स्रोत माने, स्रोत माने होता है कान, तो कान में क्या सुनाई देगा, तो बिना शब्द के नहीं सुनाई दे सकता, तो कुछ ना कुछ सुनाओगे तो कुछ ना कुछ कहोगे, और जब कुछ सुनोगे नहीं तो कुछ कहोगे भी नहीं। दुख के कारण बताए, आयतनों में भी दुख का ही कारण छिपा नहीं है तो उसमें। इसके बाद इन्होंने कहा त्वक, त्वक माने, अरे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पर्श है, त्वचा, ऐसे ऐसे बोला सब, जस जस बाढ़त व तस तस काढ़त व, स्पर्श। आप ध्यान दीजिएगा, स्पर्श नामक इंद्री बहुत जरूरी है। अगर स्पर्श नामक इंद्री ना हो, त्वक ना हो, तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे सर्दी गर्मी, ये कहां से अनुभव होता है, अगर त्वचा हो ही ना, हड्डी में कहा तुमको ठंड लगे है, हाँ, तो हड्डियों में सर्दी लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना। इसलिए आपने देखा, इसको अगर आप लोग हैं तो उसको सेंड कर दीजिएगा, धीरन से बोल दीजिए, ठीक है। आइए, तो त्वक, स्पर्श, सर्दी गर्मी का अनुभव किससे होता है, किस इंद्रिय के द्वारा, स्पर्श। किसी से कुछ बोल दिया और किसी ने सुना तो किस इंद्रिय के द्वारा, और किसी ने किसी को देखा और किसी को देख के देखते रह गया तब चक्षु नामक इंद्रिय से। लेकिन आगे इन्होंने कहा जीव रचना, जीवा, जीवा, तो जीवा का क्या है रस, तो यहां क्या होगा, वैसे आपको अगर बताए तो स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा। जब और आगे बात चलेगी तो जब पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये दर्शन में चला जाएगा, और जाके सांख्य में इसको हम इसको छेड़ेंगे नहीं तो फिर कुछ छिड़छिड़ाएंगे, तो सही कर दीजिए। आइए, आप कौन सी इंद्री बती है आपकी, गंध, तो गंध कहां से, घ्राण से, तो घ्राण नामक इंद्री क्या करती है, गंध। वास्तव में अगर देखा जाए तो गंध पृथ्वी का गुण है, विशिष्ट गुण व्यापार, लेकिन ये घ्राण का व्यापार है, और गुण किसका है ये, पृथ्वी का। गंधवत्या पृथ्वी, पृथ्वी कैसी हमारी, गंधवती है, देख ली थोड़ा सही कर, ठीक है। तो ये आपने देखा, अब ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है हमारी इंद्रिय है, और ये 5 इंद्रियों के व्यापार, तो यहीं पर लिख लीजिएगा इंद्रिय और ये इंद्रिय के व्यापार। अब एक इंद्रिय आपकी है जिसका नाम है मन, और मन नामक इंद्रिय का भी कुछ ना कुछ व्यापार है, तो व्यापार क्या है, तो संकल्प और विकल्प करने वाली जो इंद्रिय होती है उसे क्या कहते हैं, मन कहते हैं, तो वहीं पर लिख लीजिएगा मन। तो मन को उभय इंद्रिय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उभय इंद्रिय कहा जाता है। क्यों उभय इंद्रिय क्यों कहते हैं मन को, बुद्ध ने भी इस मन को माना है, ऐसा नहीं कि बुद्ध ने कहीं भी ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं है, लेकिन बुद्ध ने एक चीज कही कि देखो यार, मैं ईश्वर की सत्ता को तो नहीं नकार रहा हूं, लेकिन मैंने ईश्वर को जब देखता हूं तो मैं ईश्वर मैं हो जाऊं, अर्थात जिसको मैं देखता नहीं तो उसकी मैं बात भी नहीं करता। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की बात बौद्ध ने की है, कितने प्रमाणों की, 2, उपमान प्रमाण, और ना कि अभाव, ना कि अर्थापत्ति, ना कि ऐतिह्य, ना कि संभव। इन्होंने ना तो शब्द प्रमाण की बात की है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की बात की है।
तो ये प्रत्यक्ष को मानने वाले और अनुमान को मानने वाले, इनके जो मतों का जो विभाजन हुआ संप्रदायों का, तो 4 प्रकार के संप्रदाय इनके बटे। वैसे इनके 4 प्रकार के नहीं 6 प्रकार के संप्रदाय हैं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। जो हीनयान और महायान भी है, थेरावाद, इसकी भी चर्चा की है। तो ये 6 प्रकार के संप्रदाय हो जाएंगे। लेकिन 2 संप्रदाय थे, तो पहला कौन था? वैभाषिक, और दूसरा सौत्रात्विक। वैभाषिक जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला था। इन्होंने कहा कि जो सामने संसार में दिखाई दे रहा है वह क्या है? ये प्रत्यक्ष है, उसी को मैं मानूंगा। लेकिन सौत्रात्विक ने क्या कहा? अनुमान प्रमाण को इन्होंने प्रमाण के रूप में माना। तो ऐसा नहीं कि ये लोग अनुमान प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते, अनुमान को भी इन्होंने प्रमाण माना। किन्होंने? बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों ने। अब देखिएगा, तो मन, तो ये इन जो चक्षु, श्रोत, त्वक, जीवा, घ्राण, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, इन सबको कहा जाता है द्वादश आयतन। इन्हें क्या कहा जाता है? द्वादश आयतन। तो नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा कि द्वादश आयतन किन्हें कहा जाता है और 5 स्कंद किन्हें कहा जाता है? तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को पंच स्कंद कहा जाता है। अब प्रश्न बनेगा आपका कि अष्टादश धातु क्या बनेगा? अष्टादश धातु। मैं इसलिए कहता हूं कि बौद्ध दर्शन में भले मैं थोड़ा समय ले लूंगा आपसे, और हो सकता है कि 2-3 दिन क्लास और इसकी मैं खींचूं, लेकिन जब आप बौद्ध दर्शन को जानेंगे तो आप कहेंगे भैया जितना आपने बताया ना, हमको नहीं लगता था इतनी सरलता से हम लोग समझ सकते हैं इस बौद्ध दर्शन को। बौद्ध दर्शन, और एक चीज और मजे की बात, इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से जो बाहर कराया वो किसने कराया? सम्राट अशोक ने। लिख लीजिएगा, बौद्ध दर्शन का जो प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार भारत से बाहर हुआ, तो किसके माध्यम से हुआ? सम्राट अशोक के माध्यम से हुआ। सम्राट अशोक ने ही बौद्ध दर्शन को आगे इस विश्व पटल पर लाके रखा, क्योंकि वो भी बौद्ध दर्शन के मानने वाले। और एक बात और बता दें मजे की, कि बौद्ध दर्शन को सबसे पहले श्रीलंका, इनके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा। इनके पुत्र और पुत्री ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी नहीं, तो इनका प्रचार और प्रसार भी किया। ये भी नोट कर लीजिएगा, प्रचार और प्रसार भी किया। एक लड़का कल पूछ रहा है, गुरुजी आप कौन कौन दर्शन जानते हैं? मैंने कहा यार जानत तो कुछ ना है, बस थोड़ा बहुत जो जानत है वही बढ़ाते रहते हैं, बाकी कुछ ना है जानत। आइए, अब कितना सरल है अष्टादश धातु। धातु कितनी होती हैं? क्या हुआ बेटे? हाँ, अरे उनके पिता के नाम साथ जोड़ दिया, लेकिन उनके पिता पुत्र का नाम गौतम के क्या है? राहुल। ये सारी चीजें बता चुके हैं पहले। और इनके पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। ध्यान दीजिए, इनकी बौद्ध की पत्नी का जो नाम था यशोधरा। यशोधरा है उनका, यशोधरा। ध्यान दीजिए, और इनकी माता का नाम माया देवी, और पिता का नाम शुद्धोधन। ये भी आप जानते रहिएगा, ठीक है? इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे माता पिता, और इतना अच्छा पुत्र, सबको त्याग कर चले गए। कौन? बुद्ध। तो अंतिम में भाई साहब पता चल ही जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जा रहे हंस पवन मध्य को, इस देश में कोई किसी का नहीं। और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त, बिल्कुल संघमित्र लंका तक गए थे, श्रीलंका तक। आइए, वास्तव में बौद्ध दर्शन एक नवीनता को दिखाने वाला दर्शन है, वास्तव में लोगों को सच्चाई दिखाने वाला दर्शन है। वास्तव में नास्तिक दर्शन जरूर कहा गया है, लेकिन इसको मैं जहां तक देख पाया हूं, मैं जहां तक समझ पाया हूं, ये नास्तिक दर्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने वेदों की सत्ता को नहीं माना, इसलिए इनको नास्तिक। इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, संसार को बताया कि देखो यार ऐसे करोगे तो ऐसे होगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको मिली। अब हम लोग चलते हैं, द्वादश आयतन क्लियर हुआ। ये चार क्या है, आर्य सत्य। तो ये चार आर्य सत्य उन्होंने बताए कि सबसे पहला आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने बताया वो था दुख। ये संसार कैसा है, दुखमय है। और दुख समुदाय, समुदाय माने ये समूह है। और इस दुख का निरोध कैसे किया जाए, और इसके बाद इन्होंने बताया कि दुख निरोध का मार्ग क्या है। तो दुख निरोध का एक ही सबसे बड़ा अच्छा मार्ग है क्या, अपने आप में उस परब्रह्म परमात्मा में अपने आप में खुश रहिए। सबसे बड़ा दुख का निरोध उपाय मार्ग यही है। जब भी आप किसी से ईर्ष्या, जब भी आप किसी से उम्मीदें रखते हैं, तो सबसे बड़े दुख का कारण होता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं अष्टादश धातु। आप सुनते हैं जब पहली बार, अरे बाप रे अष्टादश धातु क्या होती है, 18 अष्टादश माने 18 धातु है। लेकिन ये इतनी सरल है, इतनी सरल है, बता देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे और कहेंगे क्यों बता दिया। आइए आज मैं आपको अष्टादश धातुओं के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी देने की कोशिश करता हूं। इतना तो नहीं लेकिन तब भी हो सकता है। आइए, बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान की तलाश में संघमित्रा नहीं गए थे, ये तो प्रचार के प्रसार में श्रीलंका गए थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध ज्ञान की तलाश में गए थे। तो ज्ञान ऐसा नहीं है, देखो ज्ञान तो घर में भी रह के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि महाराज एक बात बताइए पहले, क्या घर में रह के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध ने ये बात बड़े सहज रूप से कह दी कि बिल्कुल यही जानने के लिए तो मैं गया था, यही जानने के लिए तो मैं गया था। अगर मुझे ये पता होता, मुझे किसी ने बताया होता, तो शायद मुझे जाने की आवश्यकता न। गीता में कभी नहीं कहा गया कि आप अपने घर को त्याग दीजिए, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा ना। उन्होंने कहा कि संन्यास जीवन से बड़ा जीवन गृहस्थ जीवन है। जिस व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने नियमित रूप से अपनी सारी क्रियाकलाप जो होने चाहिए परिवार के साथ रहकर अगर पूर्ण किए, उससे बड़ा जीवन कोई जीवन नहीं हो सकता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त तो एक दिन होता है, लेकिन कभी समय से पहले कभी समय के बाद। आइए अब हम लोग चलते हैं अष्टादश धातु। अष्टादश, अष्टादश माने अंका नाम वाम तो प्रति, और धातु, यहाँ धातु से क्या मतलब है? और आयतन से क्या मतलब था? अरे ये दुख के निवारण के जो उपाय बताए, उसी में इन्होंने कहा कि द्वादश आयतन और ये अष्टादश धातु के अंतर्गत भी इन्होंने बताया। विज्ञान धातु बताएंगे अभी आगे। ठीक है, अब इनमें अष्टादश धातु इतनी सरल है, इसके अंतर्गत क्या है देखो, द्वादश निकाय पहले तो क्लियर कर आपको हो गए होंगे। द्वादश निकाय, द्वादश निकाय। अब आप कहेंगे 12 ठीक है, द्वादश हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा द्वादश आयतन, अच्छा निकाय लिख दिए हमने, निकाय कहाँ पढ़ लिए हम वो। आइए, और 6, अब इसमें 12 में कितना जोड़ा जाएगा, 18 हो, प्लस 6 बराबर 18, 12 मिल गई, 6 मिलना बाकी है। अब इन्होंने कहा कि स्रोत, स्रोत देखो, अब जैसे हमने कहा स्रोत, तो अब इसमें क्या जोड़ना है, विज्ञान धातु, बस स्रोत विज्ञान धातु। चक्षु विज्ञान धातु, घ्राण विज्ञान धातु, और इसके बाद जीवा, जीवा विज्ञान, अब तो कुछ लोग समझ भी गए होंगे, विज्ञान धातु। और इसके बाद है त्वक, त्वक या काया शरीर उसी को कहते हैं, त्वक विज्ञान धातु। तो कितने हो गए ये अभी,
5 हो गए। एक आपका बचा मन, तो मनोविज्ञान धातु। तो अंतिम में आपको देखो 5 ही हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। और छठवां कौन सा है? तो मन से मनो विज्ञान धातु। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अष्टादश धातु। क्या कहलाते हैं? द्वादश आयतनों को मिलाकर, और ये 6, ठीक है ना, इनको कहते हैं अष्टादश धातु। यहां की बात आई, ये भी प्रश्न बनता है कि अष्टादश धातु में कौन। अब हम लोग चलते हैं इनकी चारों धर्म संगीत के बारे में, कि इनके चारों धर्म संगीत कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन रहे, इनका समय क्या था, और इन धर्म संगीतों में अगर विभाजन हुआ तो किस किस के रूप में विभाजन हुआ। आइए इसके टॉपिक को भी आज हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, और इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ। जब पेपर में कभी दिक्कत हो, इस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपके लिए सुरक्षित रहेगा। किसी ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा ये कथन, मेरी ये वाणी हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। आइए, तो मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पढ़ाए हुए 6 दर्शन रहने चाहिए, ठीक है ना, मेरे आज कल और है। आइए, ठीक है ना, तो सुन लिया ना, मैं रहूं या ना रहूं, ये 6 दर्शन मेरे पढ़ाए जनमानस तक गूंजने चाहिए। आइएगा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस बोर्ड को पूरा क्लीन कर दूं पहले। तो एक लड़की ने एक दिन इससे अपना चेहरा साफ कर लिया। भाई साहब, एक साल तक ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये मजाक की बात नहीं, सही बता रहे हैं, क्योंकि इतना साफ था ये कि जो कलर था उसका वो अवास्तविक कलर से मिल गया था। और ये गर्मी की बात थी ना, वास्तव जो कलर था उसके चेहरे का इससे मैच कर गया, और इससे रगड़ी तो पूरा क्लीन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को। प्रथम द्वितीय, कल हमने कहा लिखो द्वितीय, तो पता नहीं क्या लिख रहा है, भगवान है मालिक हुए। द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ठीक है ना। क्या हुआ? ये आपस में बतला थे, लेकिन कहा कि बताऊ ना, अगर बताए दे तो दिक्कत हुआ, यही कि हम बताए दिए। आइए, अच्छा विशेष भी लिखना है। अच्छा, ये जो कहा बेटी वो फिर से मिटाए दे। या भैया, जो सेंसर बोर्ड ने कहा कि थोड़ा और मिटा दिया है। मतलब पूरे हम शुरुआत करते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा एक गया खाने के लिए रोटियां, तो उसने कहा कि भाई साहब, अगर तुम 500 रोटियां खा लोगे तो आपको हम 1000 रुपए देंगे। भाई साहब, वो 485 तो वो ऐसे कुछ आगे पीछे करने लगा, करेगा कुछ नहीं, काटो फिर से काटो, फिर शुरू से करते हैं, 1 2 3। कह रहे भाई साहब सोचे तो यार, देखो कभी आलस नहीं होना चाहिए, और खास तौर से पढ़ाते समय खुश रहो, है ना। तो कोई बात नहीं, कभी 5 बजे भी आ जाओ तब भी खुश रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कभी 6 बजे भी आ गए, तब क्लास में लास्ट में तो 5 मिनट पढ़ने को मिल ही जाएगा, तो खुश रहो बस। सबसे पहला काम खुश रहना है। जैसे, ठीक है ना, जैसे किसी ने कहा, हाल ना पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है। और देखिए एक चीज और बता दें, एक जो मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग सब बिलोंग करते हैं, इस मध्यम वर्गीय परिवार में खासियत होती है आगे बढ़ने की सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ होता ही नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार होता है। खोने कुछ है नहीं है,
और पाने को संसार है। तो पाओ, किसको पाना चाहते हो? जो चीज तुम चाहते हो पालो, और खो कुछ चाह सकते ही नहीं आपसे। क्या खो जाएगा? क्या है हमारे पास खोने का? हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल। किसी ने कहा हमारे पास खोने को क्या है? तुम सोचो जो तुमने अपने महल बनाए हैं। कह रहे यार हद होती है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक बोलते हैं। आइए, तो प्रथम फिर से लिखें बेटी, प्रथम। अब थोड़ा पास पास लिखेंगे। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आज सुबह की मैं आज न्यूज देख रहा था, मैं मॉर्निंग में 10 बजे। तो कहीं हाईवे में एक ट्रक की चपेट से 2-3 गाड़ियां आ गई थी, और उस गाड़ियों में जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो सभी लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। और ये घटना मैं अपने मोबाइल में देख रहा था। मैंने मोबाइल को बंद किया, थोड़ी देर के लिए मैं रुका, ठहरा, जैसे लगा मुझे कि जीवन में थोड़ा-सा ठहराव आ गया। और मैं इसको देखने लगा चित्रात्मक रूप से। तो इसके बाद तभी मम्मी का फ़ोन बजा, वो घनघनाते में उठाए। मम्मी कह रही, "क्या हुआ? तबीयत सही नहीं क्या?" मैं कहा, "मम्मी सही है।" कहे, "तुम कभी जब फ़ोन उठाते हो हमेशा या तो कोई चुटकुला सुनाते हुए, कभी गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए हमेशा फ़ोन रिसीव होता है। या फिर कॉल आता तो हमेशा मैं मम्मी जब फ़ोन आता तो हमेशा वही तर्ज रहती है, या तो कोई चुटकुले घर वाले वही तो।" मम्मी कह रही, "क्या बात बताए मम्मी घटना?" कह रहे, "नहीं, नहीं होता है।" मैंने कहा, "ये जीवन जो है ना, बहुत छोटा है। एक पलक झपकते ही किसी का जीवन जा सकता है। और इसी में हम लोग इतने उलझे रहते हैं ना, अपने आप में अहंकार में डूब रहते हैं। यही अहंकार बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों को भी हो गया। आप चलते हैं इसी अहंकार का निवारण के लिए बौद्ध संगीतियों की तरफ। ये क्या है? हम लोग 4 क्या लिखे ये? धर्म संगीत। तो इन्होंने भी धर्म की बात की है। देखो, धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अज्ञान से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है, बाकी कुछ नहीं है। अब आइए, प्रथम धर्म संगीति कहां पर उत्पन्न हुई, कहां पर शुरू हुई, किसके माध्यम? तो पहले तो लिख लीजिए शासक। शासक। तो प्रथम धर्म संगीत किस शासक के समय पर हुई? अजात शत्रु के शासन में हुई। एक कमेटी बुलाई, इन्होंने मीटिंग बुलाई, और बौद्ध भिक्षु उसमें एकत्र हुए। किसके समय पर? अजात शत्रु। तो लिखिएगा, पहले जो हुए अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम जरूर रहा अजात शत्रु, लेकिन बहुत अच्छा शासक ये भी, कई चीजों के लिए तो इन्होंने भी बहुत धार्मिक को काम किया। और द्वितीय में कौन थे? कालाशोक। तो द्वितीय धर्म संगीत में हुई है कालाशोक। तो हम काले से लिख भी दे रहे हैं, कालाशोक। फिर तृतीय धर्म संगीत में जो हुए, उनका नाम था सम्राट अशोक, जिनके पुत्र और पुत्री ने इस बौद्ध धर्म को विश्व पटल पर लाया। तो क्या नाम था? सम्राट अशोक। और चतुर्थ धर्म संगीत जो हुई, वो किसके? महाराज कनिष्क के समय पर हुई। तो सम्राट इनका भी नाम था, लेकिन आप हम लिख देते हैं महाराज कनिष्क। क्या नाम? कनिष्क। ये कुषाण वंशी थे। कौन वंशी थे ये? तो पहली बात तो ये जानते रहिएगा कि किस किस के शासन काल में धर्म संगीति हुई। सबसे खतरनाक धर्म संगीति होती है द्वितीय धर्म संगीति। कौन सी? द्वितीय धर्म संगीत। तो ये क्या है? सब धर्म संगीति। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और दूसरी बात, एक बात और बता दें कि इन धर्म संगीतियों का एक कारण था कि जो बौद्ध धर्म बटा हुआ है, जो एकत्र नहीं हुआ है,
तो इनको, क्योंकि ये बौद्ध के जाने के बाद धर्म संगीति हुई है, हुई कि नहीं हुई? आप ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम धर्म संगीति कब हुई? समय, अब इस पे समय दे देते हैं हम लोग। तो प्रथम धर्म संगीत हुई है 544 क्या, ईसा पूर्व। ध्यान से सुनते रहिएगा, ईसा पूर्व। और द्वितीय धर्म संगीति लगभग 100 वर्ष बाद, तो लगभग 444, लगभग 444, 444 ईसा। तृतीय धर्म संगीत कब हुई? 326। तो 326, ध्यान से सुनते, 326 क्या, ईसा पूर्व। तो इससे आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। पहला तो मिल जाएगा कि काला अशोक का शासन समय कब तक रहा, अजातशत्रु का शासन का समय, और सम्राट अशोक के शासन का समय। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, और इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि जो अशोक इस पूरे भूमि को जीतना कीजिए सोचता था, कह रहा अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कोई युद्ध, और उसी समय ज्ञान प्राप्त होता है। तो लोग पहले झगड़ा कर लेते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं, फिर बाद में ज्ञान होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो भाई साहब, गलती हो ही ना, इससे पहले समझ लीजिए। कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग आवेग में आ जाते हैं, भाषा का चयन नहीं कर पाते हैं, और उस वही भाषा ही कैसी होती है कि मन से किसी को दिल में उतार देती है, किसी को दिल से उतार देती है। तो अशोक को भी लगा पहले कि मैं पूरा विश्व को जीत लूंगा, लेकिन जीतूंगा किससे? युद्ध से, बाहुबल से। मैं तो बुद्ध के उपदेश लेकर आया हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी देश पर, मैं गीता लेके आया हूं और तुम्हारे यहां से बुलेट ट्रेन लेके जाऊंगा, ये रणनीति होनी चाहिए राजनेताओं की, बिल्कुल उसमें। तो अब आइए महाराज कनिष्क का शासनकाल। भैया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसा मत करिएगा। हाँ, प्रथम शताब्दी, शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक। दूसरी बात बता दें कि इसी महाराज कनिष्क के समय पर एक और आचार्य कवि हुए, जिनका नाम था अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरितम लिखा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज कनिष्क के समय में, अब इसकी चर्चा करेंगे, एक होता अध्यक्ष, एक होता उपाध्यक्ष। तो इनमें तो उपाध्यक्षों की बात नहीं की गई, लेकिन जब महाराज कनिष्क ने धर्म संगीति बुलाई, जब वहां पर चर्चा हुई धर्म के बारे में, और किस धर्म के? बौद्ध धर्म के बारे में, तो उपाध्यक्ष बनाया किसको? अश्वघोष को। ये मैं अभी यहां लिख दे रहा हूं, किसको बनाया था? अश्वघोष को। और अश्वघोष की रचना का नाम बुद्ध चरितम। इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा। कितने सर्ग हैं बुद्ध चरितम में? 28 सर्ग हैं बुद्ध चरितम। ये पूछा जाता है, और आपको यूजीसी वालों को तो बुद्ध चरितम पढ़ना भी है ना? हाँ, तो ये मत कहना कि हम पढ़ा दीजिए, अभी हमका ब्रह्मलोक ज्ञान हो जाएगा। एक तो नजदीक चरितम में अभी ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। ठीक है, अब आइए, समय हो गया। अब बताइएगा कि प्रथम जो धर्म संगीत हुई, इसमें जो भिक्षु थे, कितने भिक्षु आए? तो भिक्षुओं की संख्या, कितने भिक्षु हुए? 500 भिक्षु आए। अब रुक जाओ बेटा, कितने भिक्षु आए? 5। आए कहाँ, अब बताऊ ना। तो कितने भिक्षु आए? 500। अब भाई साहब, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना भिक्षु, आगे रुकवाऊ हम। तो 500 भिक्षु आए, लेकिन द्वितीय संगीति में 700। लेकिन हुआ क्या, यहीं पर एक थोड़ा सा लोचा हो गया भाई साहब। द्वितीय धर्म संगीत में एक क्या हो गया, फंस गया पेच। क्या पेच फंसा? यहां पर दो संप्रदाय हो गए। कौन कौन हो गए? नहीं, कौन? एक स्थिरवादी
अस्थिर, वादी और महासंघ। आइए, कौन स्थविर लिखा है? अस्थिरवादी और महासंघवादी। हुआ क्या, सुनिए अब यहां पर कि इनका जब 700 भिक्षु थे, ठीक, और ये स्थान कौन सा था? राजगीर बिहार, राजगीर बिहार। अब आस्थान देखिए, एक बार मैं अभी अब आस्थान इसको साथ जोड़ते चलता हूं। आस्थान, तो प्रथम धर्म संगीति का स्थान क्या था? प्रथम का है राजगिरी, राजगृह, ठीक है। और द्वितीय का, ध्यान से सुनिएगा, वैशाली। लेकिन वैशाली में हो गया झगड़ा, और झगड़ा किस में हुआ, किस पॉइंट में? विनय, विनय, विनय पे, विनय शब्द, क्योंकि इसके जो नियम कानून थे बहुत तगड़े थे, और इसी बात को लेके हो गया झगड़ा। किन से झगड़ा हुआ? अरे यार तुम, आप लोगों के पास आप है और ऐसे वो ये कर रहे हैं आप लोग। किससे झगड़ा हुआ है? कौन भिक्षुओं से हुआ झगड़ा इनका? वज्र, बज्जी, बज्जी है बेटी, बज्जी। बज्जी, ठीक है ना। बज्जी भिक्षु है, देश नागरिक, बज्जी देश के भिक्षुओं से इनका झगड़ा हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो आप कह रहे हैं विनय के जो नियम कानून है, ये नियम कानून सही नहीं है। अब इनका झगड़ा हुआ, तो बज्जी देश के जो भिक्षु थे, इन लोगों ने वहां पर क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और इन्होंने उसी, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय धर्म संगीत को स्थानांतरण किया, कहा? कौशाम्बी में। वर्तमान जो प्रयागराज से लगा हुआ जिला अलग हो गया कौशाम्बी में। तो इन्होंने दूसरे पर ही, एक पहला वैशाली में चल ही रहा था, और दूसरा कहां शुरू कर दिया? कौशाम्बी, कौशाम्बी में। और कौशाम्बी में कितने? 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ इन्होंने कमेटी। अब भाई साहब, जिनके साथ 10,000 बौद्ध भिक्षु होंगे, जिनके साथ, तो वो अपने आप को महायान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पकड़िए, क्या कहेंगे अपने आप को? महायान, अर्थात महासंघवादी। क्या कहलाएंगे? तो ये कौशाम्बी में जो बज्जी देश के जो लोग भिक्षुओं ने जो किया, कितने लोगों के साथ? 10,000, 10,000 बौद्ध भिक्षु। और यही क्या कहलाए? महायान कहलाए। और इनको क्या कह दिया जो 700 थे? हीनयान। हीन माने इनकी बतिया ना मानव, तुच्छ मान लिया। ये क्लियर हुआ। अब आइए तृतीय सम्राट अशोक के समय। तो अब इनका, इनके में कितने भिक्षुओं ने शामिल हुए? 1,000 बौद्ध भिक्षु, 1,000 है, 80 छोड़ दिए, 1,000 बौद्ध भिक्षुओं ने शामिल। और कहां पे शामिल हुए? पाटिलपुत्र अर्थात बिहार, पटना कह सकते हैं ना, तो पटना पे। लेकिन भाई साहब, पटना में भी घटना हो गई थी। हाँ हाँ, इन्होंने बुलाई तो समिति, लेकिन भी उस समिति को कोई मतलब नहीं हुआ। और कितने दिन तक चली प्रथम? प्रथम कितने दिन चली? यार हवा में क्यों बात करते हैं सब लोग? प्रथम चली थी 7 माह तक, 7 माह। और द्वितीय कितनी चली? द्वितीय का नहीं मिलता ना। और तृतीय
9 माह चली, तो बच्चा 9 माह तक पेट में रहता भी है, 9 माह तक। और ये स्थान पटना, पटना में हुआ, और इस पर 1000 भिक्षु आए। यहीं से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उदय का मतलब ये नहीं कि पहले था नहीं, अर्थात विश्व पटल पर उदय हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, विश्व पटल पर ये। अच्छा, माइक नहीं लगाई है हम आज, गजब यार। अच्छा, ऑनलाइन वालों को आवाज जा रही थी? ऑनलाइन वाले बताएं भैया, आवाज आ रही है? हे भगवान, हमको तो भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं आनंद। क्या कहते हैं इसी को? आनंद कहते हैं। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता, हमको पता ही नहीं कि लाइव कैमरा चल रहा है। माइक ही नहीं लगा है भैया। माइक आवाज आ रही थी, ऑनलाइन वालों को माफी चाहते हैं हम माइक ही नहीं लगाए थे। कहेंगे गुरु जी बिना माइक कितनी आवाज आ रही थी, सोचा माइक लगा होता तो क्या होता। थोड़ा कमेंट कर दीजिए, हम तो अभी ध्यान दिए कि माइक है ना लगाया, क्या हुआ। वही चीज बेटे, जब पढ़ाने में रुचि आने लगती है ना, तो व्यक्ति पूरा भूल जाता है सब कुछ। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने आप को, अपने दर्द को, अपने सारी सीमाओं को अभी मुझे भी, जब मैं रूम से निकला तो फीवर टाइप के था। मैंने अपने पार्टनर में कहा कुछ सही नहीं लग रहा, और ऐसा कहीं मुझे जाके भी चेकअप कराना पड़ेगा। आवाज आ रही थी, थोड़ा आवाज आ रही थी, आप लोग देखिए वीडियो, थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। पता चले कि 1 घंटे का वीडियो चला गया। कह रहे गुरु जी पढ़ाई बहुत गजब है, लेकिन समझ में कहा है, आवाज ही नहीं आई। तो 1 मिनट में रुकूंगा, जब तक हमको पानी दे दीजिए। अब हमको प्यास भी लगी है, जब मैं रुका तो मुझे प्यास भी लगी। नहीं नहीं, पीछे का पीछे, अब तो माइक लगा है। तो ये स्प्राइट दे दो हमको, स्प्राइट ही पी लेते हैं आज। ना जो में लगे वही पी लेते हैं। यार पब्लिक है वीडियो यार। आइए, आ रही ना? चलो ठीक, देखो सोचो पहला माइक की आवाज आती है तो फिर माइक लगाने में कितनी आवाज आएगी। आइए, ठीक, बंद कर दीजिए। आइए, आप सुनिएगा। ये 9 माह तक चली। अब आते हैं चतुर्थ धर्म संगीत। तो चतुर्थ धर्म संगीत में कितने बहुत बिच्छू? 500। और प्रथम में भी कितने थे? 500 बराबर। मैन से बराबर कर दिया उन्होंने। ठीक, और ये कितने दिन तक चली? इसका भी समय नहीं देते ना ये लोग। चलिए, अब ये धर्म संगीत कहां पर हुई? ये हुई वैसे कश्मीर में है। कश्मीर में है ना ये, कुंदनपुर, कुंडल वल, बिहार में। बिहार में हुई थी क्या ये? कश्मीर में है, वही तो हम कह रहे हैं, कश्मीर में ये, कश्मीर में हुई। और ये महाराज कनिष्क के समय पर हुई। और इसके बाद कोई धर्म संगीत की बात नहीं मिली। आप बताइए इसमें क्या छूटा? अध्यक्ष। अब छूटा क्या आपका? अध्यक्ष। अब प्रथम धर्म संगीत के जो अध्यक्ष थे, क्योंकि अध्यक्ष को बाद में रख दिए हम, क्या नाम था? महाकाश्यप या कश्यप। ध्यान दीजिएगा, महाकश्यप। और द्वितीय के रे वत थेर। और तृतीय के थोड़ा सा, हाँ लिखिएगा, मोगालिक। शांत रहिए। मोगालित, मोगाली पुत पतिस। और चौथे के कौन थे? हैं? पगलाए गए बिल्कुल है। वसु
वसुमित, और ये अध्यक्ष है वसुमित, ध्यान दीजिएगा। और इसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष सब भांग आंग खाए गए। आइए, ठीक है, तो ये आप चार्ट बना दीजिएगा। ये चार्ट आपको कई प्रश्नों को देकर जाएगा। तो चार्ट आपको मिल चुकी है, स्वादानुसार आप लोग ले लीजिएगा। ऑनलाइन वाले अपनी पीड़ा बताएं भैया, हम आप ऑनलाइन वालों के पास आते हैं और उनकी पीड़ा को भी ध्यान से सुनते हैं कमेंट के माध्यम से, क्योंकि उनके शब्द ही हमारे स्रोत बन जाएंगे। बिल्कुल, हम यूपी से हैं। और आप भी बता दें आप कहां से हैं। ये बौद्ध दर्शन, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और हम भी आपके कमेंट को देख पा रहे हैं। क्या हुआ, बहुत है खुश हो तो सब इस कह रहे हैं गुरु जी दुख होते तो क्या दुख का कारण खुश हो रहे थे, तो खुश ना हो नहीं बेटे, खुश होइए। आइए, तो ये चतुर्थ धर्म संगीत के बारे में आज हमने चर्चा की, और द्वादश आयतन के बारे में चर्चा की, पंच स्कंद के बारे में चर्चा की। अब हम लोग चलते हैं त्रिरत्न के बारे में। कौन से रत्न? त्रिरत्न। कौन कौन से त्रिरत्न? प्रज्ञा, शील और समाधि। ये गौतम बुद्ध ने तीन रत्न बताए। और बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्रज्ञाशील और समाधि नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे हम लोग। तो आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, क्योंकि और भी कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज क्या पढ़े हम लोग? अब हम लोगों को कल पढ़ना त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से त्रिरत्न? प्रज्ञा, शील और समाधि। समाधि लिखना, समधि ना लिख लेना। एक बार ऐसी समाधि लिखने के चक्कर में समधि लिख दिए। अच्छा, समाधि, समाधि और समधि करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऐसे करके समाधि, है ना। तो लेकिन किस किस, अच्छा हम एक मात्रा हटा दो, एक मात्रा में समधि हो जाएगा भाई साहब। एक पैर तोड़ दो, सीधे समधि, समाधि से समधि में आ जाए। आइएगा, गौतम बुद्ध को ये सब प्राप्त कैसे हुआ? मैंने कल आपको कहानी भी बताई थी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो किस वृक्ष के नीचे हुआ? ये बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, ये बुद्ध चरितम में मैंने जो पढ़ा उसकी बात बता रहा हूं, प्रमाण के सहित। इनका जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुआ। इनको ज्ञान भी किस वृक्ष के नीचे, और इनकी मृत्यु भी किसके वृक्ष के पीछे नीचे? पीपल। और किस समय पर हुआ? बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। बैसाखी पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और बैसाखी पूर्णिमा को ही ये संसार से विदा हो गए, है ना। तो हमेशा हमेशा के लिए किसमें विलीन हो गए? पंच तत्व में। और लेकिन एक मजे की बात यह है कि बुद्ध जो है ना, सबसे ज्यादा मूर्ति धर्म का विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे? मूर्ति। आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर मूर्ति है तो महाराज गौतम बुद्ध की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आपसे विराम। मिलेंगे कल। तन्मे मना कल्पम अस्तु। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध ने कहा। और मिलेंगे कल आपको फिर। त्रिरत्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है तीन रत्न, और भी कुछ चर्चा बुद्ध के बारे में करेंगे। राधे राधे। हमें का सब बंद करना।